बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अवैस और आप लोग देख रहे हैं ऑल अबाउट यू। तो गाइज़, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। बस आपको थोड़ा सा फॉलो करना है, हमारी पूरी वीडियो को वॉच करना है और इंशाल्लाह लास्ट में आपको बताया जाएगा। लास्ट में ये थोड़ा लास्ट से पहले बता दिया जाएगा कि आखिर ये स्टोरी है किस पर डिपेंडेड। तो गाइज़, हम स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, एक ज़ू होता है। ज़ू के अंदर जो है ना एक पिंजरा होता है। पिंजरे के अंदर काफ़ी बंदर रहते होते हैं। एक साइड पे जो है ना ज़ेब्रास का होता है, फिर डियर्स होते हैं और उनके जैसे आपको पता है ज़ू होता है, हर चीज़ ही होती है, वहाँ पर जानवर होते हैं। तो एक दफ़ा जो है ना काफ़ी ज़्यादा बंदर जो है ना पकड़ के आए जाते हैं जंगल से। तो वहाँ पर अब उन पिंजरों में जिसमें ऑलरेडी बंदर रहते होते हैं, तो वहाँ पर वो उसे एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इतने मतलब क्वांटिटी थी मंकीज़ की कि बीच में वो एडजस्ट ना हो पाते। तो उन्होंने एक पिंजरा और खोला जिसके अंदर उनको रखा, शिफ्ट किया न्यू मंकीज़ को, जो कि जंगल से उन्होंने पकड़ के आए थे। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक डिफेक्ट था कि वहाँ उस जो पिंजरे को बिल्कुल साथ लगते थे केले के दरख्त। अब जो केले के पौधे थे, अब आपको पता है कि जहाँ भी बंदर हो और केले हों, वो दोनों में से सिर्फ एक ही रहता है, वो बंदर ही होता है जो ज़िंदा रहता है, क्योंकि वो केले खा जाता है ऑब्वियसली। तो वहाँ पर उन्होंने फिर स्पेशली उनके लिए गार्ड बिठाया, जिस वजह से जो है ना वो गार्ड हिफाजत करता था कि हाँ भी बंदर जो है इधर से केले ना तोड़ें। तो ऐसे हुआ कि एक बंदर ने कोशिश की, जैसे कि ऑब्वियसली सब बंदरों की होती है, तो शुरू में सारे मीन्स के उस तरफ भागे दीवार की तरफ, वो मीन्स के सलाखें जो लगी होती हैं उसके साथ साथ, मतलब कि सारा काफ़ी लंबा था और हर तरफ ही मतलब केले ही केले वहाँ लगे हुए थे। तो बंदर जो है भाग के गए उस तरफ, केला तोड़ने लगे, तो गार्ड ने टैप ऑन की और ठंडा पानी सारे बंदरों के ऊपर मार दिया। तो जैसे कि सर्दियाँ थीं तो सारे सहम के एकदम साइड पे हो गए। तो उनको फिर उस वक्त तो समझ ना आए कि हाँ भी हमारे साथ क्यों हुआ, पर पानी क्यों फेंका गया। तो ऐसे 2-4 घंटे बाद जब वो ड्राई हो गए, उसके बाद फिर उन्होंने ट्राई मारी कि अब जो है ना केले खाने हैं। तो ऐसे हुआ कि जैसे वो नज़दीक है, फिर से गार्ड तो वहाँ बैठा, गार्ड का तो काम ही ये था कि बंदरों को जो है ना उन केलों से दूर रखना। तो फिर से उसने गार्ड ने यूँ किया, उसने टैप ऑन की और बंदर गिले और बंदर साइड पे। ऐसे 2-3 दिन ऐसे हुआ, तो फिर सब बंदरों को थोड़ा समझ आ गया कि हम पर पानी क्यों फेंका जा रहा है। हम पर पानी इसलिए फेंका जा रहा है कि हम अगर जाएंगे नज़दीक केलों के तो ऑब्वियसली हम पर जो है ना शूटिंग होगी वाटर की। तो उनको अकल आ गई। फिर उन्होंने जो है ना जो ज़ू वाले थे उन्होंने नोट किया कि 2-3 दिन अब गुजर गए माशाल्लाह के कोई भी बंदर अब केलों की तरफ नहीं जाता। इनको अब इस चीज़ का डर पैदा हो गया दिल के अंदर कि वो अब उस तरफ जो है ना अट्रैक्ट नहीं हो रहे। उनके अंदर डर है, डर जो है ना उनके भूख से ज़्यादा तगड़ा हो गया है। तो फिर उन्होंने एक ट्रिक यूज़ की कि अब कब तक इनके ऊपर जो है ना पहरा देना है, कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे ये हमेशा के लिए इस चीज़ से दूर रहे। और ये डर, क्योंकि डर तो कभी भी उनका ख़त्म हो सकता है, पानी का है ना, गर्मियों में फिर वो खा लेते कि गर्म ही होंगे हम, पानी आएगा हम पर। तो उन्होंने ऐसे किया, जो दूसरा पिंजरा था ना उसमें से एक बांदर को उठाया यहाँ पर, यहाँ से उठाया वहाँ पर, उन्होंने एक्सचेंज कर दिए मंकीज़, एक एक। पहले एक किया, अब जो न्यू मंकी था यहाँ पर उसको तो नहीं पता कि पानी फेंका जाता है यहाँ पर। तो न्यू मंकी ने जैसे आया तो उसको भी मन में लालसा उठी, उसने फल देखा तो वो फिर भागा और गया वहाँ से, उसने तोड़ा। उसने जैसे तोड़ा तो सब बंदरों पे फिर से पानी फेंक दिया गया। जैसे उन सब पे पानी फेंका तो ऑब्वियसली उनको पता था कि हाँ भी और तेरी, इसको तो नहीं पता था पानी वाला चक्कर। तो फिर ऐसे हुआ कि जैसे नेक्स्ट डे उन्होंने अगला बंदर वहाँ रखा ना, तो फिर उन्होंने जो है ना जैसे वो तोड़ने भागा केला, तो उन सारे बंदरों ने पकड़ के उसको मारा, उसको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया। वैसे 2-3 दफ़ा उसने ट्राई की जाने की, बंदर जो न्यू था आज जो रिसेंटली आया था उसको सब ने मिल के पकड़ के कूटा। तो फिर वो बंदर हैरान भी हो, यार मुझे क्यों मार रहे हैं, केला खाना क्या गुनाह है क्या, ये भी बंदर है, इन्हें तो केला खाना चाहिए, केला तो हमारी है बहुत फेवरेट जो है ना फूड। ऐसे फिर नेक्स्ट डे फिर हुआ कि एक और बंदर लाया गया। अब उसको भी नहीं पता था कि केला नहीं तोड़ना, तो फिर वो भी केला तोड़ने गया। तो बाकी सेम प्रोसीजर रहा, लेकिन वो जो कल जो न्यू बंदर आया था ना, आज मारने में वो भी लगा हुआ था कि वो भी उस न्यू बंदर को मार रहा था, हालांकि उसका नहीं पता कि मैं मार क्यों रहा हूँ। ऐसे ही जो है ना गाइस, एक एक करके उन्होंने सारे बंदरों को एक्सचेंज कर दिया।
अब वहां पर पिंजरे में एक भी ऐसा बंदर नहीं था जिसके ऊपर कभी पानी फेंका गया हो, लेकिन फिर भी कोई भी उस पिंजरे में से मंकी जाता अगर केले को तोड़ने तो सारे पकड़ के उसको मारते, जबकि पता किसी को भी नहीं था कि हम मार क्यों रहे हैं। हालांकि उन पर किसी को तशद्दुद भी नहीं हुआ था, ना पानी फेंका गया था, ना टॉर्चर हुआ था किसी को। ऐसे ही गाइस हमारे साथ होता है। ये जो मंकीज हैं लाइक अस, हम इंसान हैं, और ये जो पिंजरा है वो हमारी दुनिया है, और वो जो फल है, जो केला है, वो हमारी कामयाबी है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर किसी चीज़ में कामयाब नहीं होते ना तो गाइस हम सबको उस चीज़ से रोकते हैं कि यार तुम भी नहीं कर सकते, हम नहीं कर सके तो क्यों बाबा, हाँ, मुझसे नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे नहीं होगा। हम किसी के रास्ते को काटे ना, किसी को डिसहार्ड ना करें। लोगों की आप जो है ना उम्मीद बांधें, उनको बताएं कि यार मेरे से नहीं हुआ, मे भी इसमें मेरी गलती हो। अब देखिए आप क्लासरूम में जाते तो कितने थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो है ना मैट्रिक का एग्जाम दे रहे होंगे। अब सब तो पास नहीं होंगे ना, ऑब्वियसली बीच में से फेल भी होंगे। अब ये तो हम दूसरों को नहीं कह सकते ना, हम जाके स्कूलों में कि भाई मैट्रिक का पेपर ना देना, मैट्रिक में तो फेल हो जाता है बंदा, ये तो पागलपन ही हुआ ना। तो हमें चाहिए कि अगर जो चीज़ हमसे नहीं हुई, ज़रूरी नहीं कि सबसे नहीं होगी। एक रास्ता बना हुआ है, उसके ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है, अब मैं जा रहा हूँ और मैं जो है ना उसको पाँव रख के गिर गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी उसके ऊपर जो है ना आएंगे और गिर जाएंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं होगा। मेरी बेवकूफ़ी थी, मेरी आंखें बंद थी, जो मुझे वो पत्थर नज़र नहीं आया, मैं गिर गया। क्या पता दूसरा कोई साइड से गुजर जाए, या अगर आपके अंदर इतनी अकल है तो आप पत्थर को उठा के साइड पे कर दो। जब आप पत्थर को साइड पे कर दो ऑब्वियसली कोई किसी और का उसका ठुड्डा लगेगा ही नहीं। तो कोशिश करें दूसरों को समझाएं, उसको अच्छे की तरफ लेके आए, ना कि उनको डिसाइड कर दें कि हाँ भी यहाँ ये रास्ते पे खड़े हो जाए, हाँ भी यहाँ से गुजरना नहीं है, यहाँ जो भी आएगा वो गिर जाएगा। एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग, हम नहीं कह सकते हर कोई गिर जाएगा। तो गाइस थोड़ा इस चीज़ को आप फोकस करें और इस चीज़ को समझें कि हमें जो है ना दूसरों को एक अच्छे राह पर लेके आना कोशिश करनी है, दूसरों को मोटिवेट करना है किसी अच्छे काम के लिए, ना कि किसी को डिसहार्ट करना है। तो हमारी वीडियो यहीं पे अख्तिताम हम करते हैं। अगर आप लोगों को समझ आई होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर हम चाहते क्या हैं, और आपके अंदर अगर कोई चेंजिंग आई है तो थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी न्यू वीडियो जैसे भी है आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।